The gentleman parliamentarian says that haste is a reflection of my introduction. I say to the honorable gentleman this: we are in our democracy 75 years late in providing equal rights to men and women to enter into matrimony. इस बात का उल्लेख करना महोदय उचित होगा कि 19वीं शताब्दी में लड़कियों की शादी की उम्र 10 वर्ष थी। 1940 तक शादी की आयु को 12 से 14 किया गया। 78 में 15 साल तक की लड़कियों का ब्याह कर दिया गया। आज पहली बार इस अमेंडमेंट के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों 21 साल की उम्र में समानता के अधिकार को देखते हुए शादी विवाह का अपना निर्णय ले सकते हैं। ये कहना कि अगर महिला शिक्षित नहीं है तो वो अपने अधिकारों का या ज्ञान रख पाएगी ना उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएगी, देश की ग्रामीण अंचल की बहनों का इससे बड़ा अपमान इस सदन में नहीं हो सकता। आज इस सदन के सम्मुख मैं ये कहना चाहूंगी कि 2015 से लेकर 2020 तक हमारे देश में बाल विवाह रोकने की संख्या 20 लाख विवाह रोके गए हैं, ऐसे रिसर्च हमको बतलाती है। NFHS 5 का डेटा बतलाता है कि 15 साल से 18 साल की उम्र में 7% बेटियां गर्भवती पाई गई हैं। 18 साल से कम उम्र में 23% लड़कियों का ब्याह रचा दिया गया, जबकि कानून उसकी इजाजत नहीं देता। और आज जो लोग आपने अपनी बात रखी, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है, आपने अपनी बात रखी है ना। ऑनरेबल मिनिस्टर स्पीकिंग के आगे मंत्री जी उसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं। महिला मंत्री है, आप कृपया सीट पर जाइए, शांतिपूर्वक सुनिए। आपने अपनी बात रख दी है। That this house cannot be witness to that disrespect to women is my contention today. महोदय, जिन लोगों ने कहा कि ये अमेंडमेंट सेक्युलर नहीं है, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट के कथन पर। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 382 of 2010, सुप्रीम कोर्ट का स्वयं मानना है कि ये एक्ट सेक्युलर एक्ट है और मुस्लिम पर्सनल लॉ की दृष्टि से भी, हिंदू मैरिज एक्ट की दृष्टि से भी सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय की महिलाओं को समानता का अधिकार विवाह की दृष्टि से मिलना चाहिए। महोदय, इस निर्णय की सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, मार्मिक विषयों को मैं समझती हूं। मेरे कथन में गतिरोध लाने वाले विपक्ष के सज्जनों से कहना चाहती हूं कि मेरी बात को अगर पूरा सुन लेते तो उनका ध्यान इस बात पर आकृष्ट होता कि मैं स्वयं सरकार की ओर से यह प्रस्तावना करना चाहती हूं कि स्टैंडिंग कमेटी में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो। लेकिन महोदय, ये भी कहना उचित होगा, मुख्यतः आज जो आवाजें उठी, उन आवाजों ने स्वीकार किया that the age of marriage should be uniformly applicable across all religions, all castes, all creeds, overriding any custom
any law which seeks to discriminate against women. So those men who stood in this house in support of uniformity in applicability of the law have my gratitude. And sir, on behalf of the government, I would request that it be sent to the standing committee. आज का ये निर्णय, ये इंट्रोडक्शन राष्ट्र के इतिहास में एक निर्णायक कदम है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रस्तावना को अपना आशीर्वाद दिया कि इस देश में किसी महिला के साथ भेदभाव ना हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रस्तावना को आशीर्वाद दिया कि जब 15 और 18 साल की बेटियों का गर्भवती होने से 10% मिसकैरेज का चांस रहता है, तो बेटियों के संरक्षण में ये प्रस्तावना सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। महिला संरक्षण और सम्मान के लिए प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं देश की बहनों की ओर से उनका आभार व्यक्त करती हूं, उनका अभिनंदन करती हूं और सदन से विनम्रता से अपील करती हूं कि मुझे ये इंट्रोड्यूस करने दिया जाए। है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। माननीय मंत्री जी, इंट्रोड्यूस द बिल।